Hi guys, so welcome back to my channel, The Bad Trader. So I hope आज का आपका ट्रेडिंग डे अच्छा गया हो. जस्ट दैट कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में एंड अच्छा मोमेंटम भी था, दोनों तरफ मोमेंटम था. एंड अगर आप बाइज नहीं हुए होगे तो आपने एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट लिया होगा मार्केट से. सो अगेन क्योंकि मैं बैंक निफ्टी का सेटअप को ही इधर स्टडी कर रहा है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अप माई सेटअप फॉर बैंक निफ्टी. सो जो ये पूरा डिस्कशन रहेगा वो बैंक निफ्टी के लिए रहेगा. आज के ट्रेडिंग सेटअप मेरा क्या था, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया एंड व्हाट इज़ माई एक्सपेक्टेशन फॉर टुमारो. सो पहले शुरू करते हैं वीडियो को. आप ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज का क्या सिनारियो रहा. एडवांसेस 2 थे, डिक्लाइंस 10 थे एंड जो मार्केट क्लोज हुआ वो नेगेटिव ही क्लोज हुआ बैंक निफ्टी के लिए. 380 पॉइंट का कुछ चेंज था. जो लास्ट क्लोजिंग पॉइंट था वो 38,712 के आसपास की क्लोजिंग आई है. सो अगर आप देखोगे तो इंडस बैंक, कोटक बैंक एंड ICICI बैंक जो थे वो मेजर लूजर्स थे, जिन्होंने 132 1.72 तक लॉस किया एंड देयर वाज अ चेंज. सो अगर आप दूसरा डेरिवेटिव का डेटा देखोगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. ये ऊपर वाला छोड़ देते हैं कि यहाँ पे 13 अक्टूबर के कॉल पे यहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ चेंज विच इज़ कमिंग इन. ये देखो 39,000 की कॉल अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि पोजीशन यहाँ पे कटी है एंड यहाँ पे चेंज -57 का आया है, विच इज़ अगेन इंटरेस्टिंग. जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है. अगर आप देखोगे पुट पे चेंज 27% का यहाँ पे आया है, वो है 38,000 की. तो इट मीन्स कि ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है मार्केट को अच्छे से समझने के लिए. तो कल जो हमारे दो सपोर्ट रहेंगे मार्केट के वो 38,000 रहेगा और 38,500 रहेगा. अब देखो यहाँ पे भी चेंज अच्छा आया है. सो जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गैप अप चीज़ें नहीं खुलेंगी. अगर बहुत गैप अप खुलता है तो देन जो आज शॉर्ट करके गए हैं मार्केट में वो अपनी पोजीशन को वो करेंगे तो वो एक अच्छा पुल बैक देगा और ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं. तो ये कल देखना रहेगा. 38,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा और 38,500 रहेगा. अगर हम गैप डाउन भी खुलते हैं और 50-60 पॉइंट का गैप डाउन खुलते हैं तो 38,500 से मुझे लग रहा है कि हम फिर बाउंस कर सकते हैं. फिर आप ये पॉइंट भी देखो तो 39,000 पे भी पुट पे सपोर्ट बना हुआ है. लेकिन ऑल्दो ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ का और इसका ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखो तो वो भी एक मेजर वो है. सो व्हाट वी कैन सी इज़ कि 39,000 ऊपर की तरफ अगर हम खुलते हैं और ऊपर जाते हैं सो इट वुड बी अ गुड मोमेंटम टूवर्ड्स 39,300 39,400 तक हम जा सकते हैं. सो दोनों तरफ आपको बाइस नहीं बना के चलना है, तो दोनों तरफ का आपको मूवमेंट कल कैप्चर करने हैं. अगर आप ऑप्शन चेन पे आओगे तो ऑप्शन चेन भी आप देखो 38,700 के आसपास हम थे. यहाँ पे मेजर आप देखो यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं. शॉर्ट पोजीशन जो थी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हुए हैं यहाँ पे. सो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस डेटा को देखते हुए कि तुरंत मार्केट की खुलते हुए हमें पोजीशन नहीं बनानी है, थोड़ा टाइम वेट करना है. मुझे लग रहा है कि 15 मिनट्स थोड़ा मार्केट के डायरेक्शन को समझते हुए फिर जो प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से हम चलते हैं. बिकॉज अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ये कि अभी 12 बज रहे हैं रात के, लेकिन जो डाउ जोन्स फ्यूचर है वो आपका पॉजिटिव में है एंड 300 पॉइंट प्लस में है. और अगर आप इसको देखोगे जो आपका नैस्डैक है वो नेगेटिव में है, बट S&P अभी आपका पॉजिटिव में. मैं थोड़ी देर पहले भी ये देख रहा था कि यहाँ पे एडवांसेस जो थे आपके 70-75% के आसपास थे, जो कि कम होते जा रहे हैं. सो ये भी एक मेजर इशू रह सकता है कि क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो अगर थोड़ा सा नेगेटिव होता है और अगर हमको 100 पॉइंट या 200 पॉइंट्स के आसपास ये अगर कल डाउ जोन्स एडिशनल में जाता है तो हम इतना गैप डाउन नहीं खुलेंगे. मुझे लग रहा है कि अपने लेवल पे खुलेंगे 38,900 के आसपास. तो वो वहाँ पे एक शॉर्ट की अच्छी पोजीशन बनता है, रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा आएगा. सो अब सेटअप की बात कर लेते हैं. ये मैंने छोटा सा आपके ऑलरेडी लेवल्स मार्क कर रखे हैं. नीचे की तरफ मैंने मार्क कर रखे हैं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट डाउन ट्रेंड मतलब शॉर्टिंग के लिए अच्छी पोजीशन देंगी. अगर ये गैप अप खुला तो मैं अगेन अपना एक बाइस पोजीशन नहीं बनाऊंगा.
सो अपना लेवल्स आप पे आप अपना वो कर सकते हैं। अगर आपको रेंज ब्रेकआउट मिलता है, जैसे आज आप एक रेंज ब्रेकआउट हम लोग को मिला, सो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको लेवल्स और क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये देखो 38,700 के आसपास हैं हम यहाँ पे। जो दूसरा हमको सपोर्ट आता है, अगर यहाँ पे आप देखोगे जो कैंडल की बॉडी का सपोर्ट है वो है ये वाला सपोर्ट, आप देख रहे हो ये वाला, और इसकी जो आपकी 10 अक्टूबर की क्लोजिंग मतलब जो लोएस्ट पॉइंट था 38,500 के आसपास था, वो एक सपोर्ट है। अगर वहाँ पे खुलते हैं तो हम इमिडिएटली शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को, पहले देखेंगे कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है 38,500 का लेवल तोड़ रहा है तो हम फर्स्ट टारगेट ट्रांचेस में रखते हैं कि 38,400 के आसपास रखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा टारगेट रखते हैं 38,280 का, 280 पॉइंट्स का रखते हैं। फिर उसके बाद नीचे 38,000 का, क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, तो इसके नीचे मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कल मार्केट को जाने के लिए। अब आप देखो कि यहाँ से 4 अक्टूबर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, वहाँ से रिजेक्शन आया, नीचे आया। तो अगर आप ये देखोगे, इसको अगर आप मेजर देखोगे तो एक ये रेंज में आ गया है मार्केट। तो अगर ये नीचे जाता है तो ये इस लेवल तक जाएगा, और ऊपर आता है तो मुझे लग रहा है कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट जब तक यहाँ से करेगा नहीं, इस 38,200 तक मैं ऊपर की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। तो मतलब ये पोजीशन मेरी ऊपर की तरफ जानी चाहिए, और ये अगर कल नीचे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये रेंज टूटती है और 38,600 के नीचे अगर जाता है मार्केट, या 38,500 का ये जो लेवल है इसके नीचे जाता है, तो हमें एक नीचे का पोजीशन मिल सकती है। So that is my setup for tomorrow. Let's see how it comes out to be. Again I'll try कि मैं बहुत ज़्यादा एक बाइस पोजीशन नहीं बनाऊँ। आज मेरी जो पोजीशंस थी वो मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर ली, एंड इट वाज नॉट गुड। आई जस्ट शो यू, ये मेरा एक सेटअप था। इनिशियली मैंने, क्योंकि इट वाज एन ऑफिस डे ऑल्सो, तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग फर्स्ट आवर में करी, एंड देन आई हैड लॉट ऑफ वर्क। तो मैं इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाया, ऑल्दो ये मेरे सेटअप में बन रहा था। ये एक अच्छा मूव था शॉर्ट का, यहाँ से ही एक बाय सेल सिग्नल जनरेट हो गया था, क्योंकि अभी राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग नेकेड कॉल्स ओनली। सो मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बूस्ट नहीं करूँगा, बट इट वाज अ गुड 5,000 प्रॉफिट, लाइक 53 पॉइंट्स प्रॉफिट जो जनरेट हुआ आज, वो कल भी 50 पॉइंट्स का था। तो मैंने अपना टारगेट रख रखा है अभी कि जो मैं जिस सेटअप को देख रहा हूँ उसमें इसको लेने के लिए। तो मैंने दोनों तरफ पोजीशन ली, बाय लाइक कॉल एंड पुट, दोनों चीज़ें ली। तो बट आई वॉज नॉट ग्रीडी, बट इनिशियली जब मैंने ट्रेड शुरू किया था तो मैं थोड़ा सा ट्रैप हो गया था यहाँ पे, एंड आई थिंक इट इज़ अर्ली डेज, बट एनी हाउ क्लोजिंग डे इन पॉजिटिव इज़ गुड। सो यहाँ पे और ये मूवमेंट मैं थोड़ा सा कैप्चर कर पाया, बट जो मेजर मूवमेंट आया है, जो मार्केट में मेजर मूवमेंट आया, वो आपका ये यहाँ से था, सो मैंने ये मूवमेंट कैप्चर किया, ये मूवमेंट मैंने कैप्चर किया था। फिर उसके बाद मैंने मार्केट छोड़ दिया। तो ये वाला जो मूवमेंट आया, मुझे लगा कि आई शुड हैव टेकन द ट्रेड, बट यू शुड नॉट रिग्रेट इन द मार्केट। कल का दिन है, एंड आई क्लोज्ड इन अ पॉजिटिव 50 पॉइंट्स, सो दैट इज़ गुड। सो मैंने 50 पॉइंट्स के अपने सेटअप पे टारगेट रख रखे हैं, एंड लेट अस सी। कल आई एम होपफुल कि अगर ये हम तोड़ते हैं इस पोजीशन के आसपास, अगर हम यहाँ पे भी खुलते हैं एंड 38,700 के आसपास, तो फिर से हम प्राइस एक्शन अगर देखते हैं और रेंज बाउंड, मतलब आज मैंने जो 2-3 चीज़ें गई सीखी। एक तो ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओवर ट्रेड ने मुझे 2 दिन से तो बचा लिया। इसके पहले मैं 3-4 दिन से ओवर ट्रेड कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हो रहा था, तो वो एक अच्छा एक लर्निंग थी मेरी। और रेंज ब्रेकआउट आपको अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड देता है। ये 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो आपने, एक ये रेंज ब्रेकआउट था, फिर उसके ऊपर ही गया मार्केट। यहाँ पे भी एक ये रेंज ब्रेकआउट था और ये गया। तो प्राइस एक्शन इज़ गुड। इंडिकेटर्स आप लगा सकते हैं, इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देखो, स्क्वीज हो रही थी मार्केट, और फिर जब ये नीचे आई तो इट वाज अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड दैट वाज देयर। बट एनी हाउ जस्ट डोंट बी बाइज्ड, किसी डायरेक्शन में भी बाइज नहीं होना है, और वॉल्यूम्स को देखते हुए, अपने सेटअप को देखते हुए ट्रेड लेना है। दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग राइट नाउ, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग।
सो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो और ये लेवल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, अगर ये रेंज ब्रेकआउट इसमें भी होता है, ये मेरी थ्योरी एक मैं देख रहा हूँ कि आई एम रीडिंग अ लॉट अबाउट द मार्केट। सो अगर ये रेंज ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, हो सकता है कल ना हो, अगर परसों हमें थर्सडे के दिन ये रेंज ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा मूव 38,000 तक मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर एक्सपायरी में 200 पॉइंट या 100 पॉइंट में अगर कैप्चर कर पाऊँ तो दैट वुड बी अ गुड एंड टू द वीक। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ डोंट टेक एनी ट्रेड बेस्ड ऑन माई एनालिसिस बिकॉज अगेन आई हैव बीन अ बैड ट्रेडर फॉर 1 ईयर। सो मेरे सेटअप से कोई अभी ट्रेड मत लीजिए until unless it is proven. Thank you so much.